सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? हैं कि नहीं? बढ़िया, एकदम स्माइल कर रहे हो, झकास मस्त। ओके ठीक है। तो जी भैया, हमने चैप्टर 1 पहले ही ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। उसमें हमने 6 पार्ट बनाए थे ना, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें की हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकॉनमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकॉनमी, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो 6 पार्ट में हमने पूरा पहला चैप्टर निपटा रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, अदरवाइज़ इसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो आज से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बट आप पहले इसे देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एंड में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों को। तो लो जी, चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। चैप्टर का नाम ही ऐसा रखा गया है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। तो भैया देखो, सेंटर मतलब तो केंद्र, केंद्र है ना। सेंटर में मतलब केंद्र में, यानी मेन, बीच में। और प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं ऑफ इकॉनमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी यानी इकॉनमी मतलब बेसिकली कोई कंट्री, कोई देश, कोई रीजन, कोई एरिया जहाँ पे लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इकॉनमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑन इकॉनमी यानी कि इकॉनमी के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो उसके सेंटर में है, यानी जो केंद्र में, जो मेन है, यानी किसी भी देश, है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी यानी किसी भी देश के अंदर खूब सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे कोई भी कंट्री है, जैसे भारत देश है, अभी आप देखो तो कितने तरीके की प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर कि भाई देश की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो हमारे देश में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर हम देखें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम हमने लिया हुआ है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमारे पास एक लिमिटेड पैसा होता है कि नहीं है, कि लिमिटेड पैसा होता है देश के पास, हमारे पास मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे आपका घर है, आपकी फैमिली है, तो उसमें पापा मम्मी जो भी कमाते होंगे मंथली 20, 30, 25 जो भी कुछ कमाते होंगे, तो वो फिक्स है ना। तो अब उसमें डेली डेली आप, ऐसा तो नहीं है कि पिज़्ज़ा बना लो या डेली डेली पनीर बना लो या मटन चिकन बना लो। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस एक प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके का देश के अंदर प्रोडक्शन करें। और व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाएं, है कि नहीं। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं का मतलब, ठीक है, देश के लेवल पे अभी अगर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि देश में बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो उन्हें कैसे बनाएं, ये एक प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। और हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितना बनाएं, कैसे बनाएं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, देश के अंदर अमीरों के लिए बनाएं कि गरीबों के लिए बनाएं, है ना। ऑनर एंड कंट्रोलेबल ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन सरकार के हाथों में रखें कि प्राइवेट हाथों में दे दें, ये भी तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यानी हर वो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से जुड़ी हुई है, रिसोर्सेज के अलोकेशन से जुड़ी हुई है, उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं कि नहीं। तो ओके जी। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी पूरी एफिशिएंसी को यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ग्रोथ ऑफ इकॉनमी, यानी हमें देश का विकास भी करना है। तो हमारी कंट्री में इतने सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब जो देश के लेवल पे बेसिकली जो रिसोर्सेज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। किससे? रिसोर्सेज मतलब संसाधन, ये तो आप सबको पता ही है। रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो आगे मैं इसको लिख दूंगा अगले पेज में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ रहे हो आप, रिसोर्सेज को कैसे बांटें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा कैसे रहे हैं, लिमिटेड रहे हैं। और हमें चीज़ें क्या करनी है, बहुत सारी करनी है। जैसा हम मान लो कि जो हम कच्चा तेल निकालते हैं अपने, है ना, कच्चा तेल हमारे इंडिया में तो वैसे बहुत कम निकल पाता है, तो हम निकालते हैं जो भी हिंद महासागर के आसपास से, तो उससे फिर पेट्रोल बनाएं कि डीजल बनाएं कि उसमें से नेचुरल गैस निकालें। बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होता है कि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिवाइड करें ताकि सबका भला हो पाए। जैसे हमारे पास लिमिटेड ज़मीन है यार, ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हमारे इंडिया के पास लिमिटेड ज़मीन है, अब उस ज़मीन पे लोगों के लिए घर बनाएं कि अस्पताल बनाएं कि स्कूल बनाएं कि कॉलेज बनाएं कि सड़कें बनाएं कि खेती करें, क्या। तो यही तो प्रॉब्लम है कि मतलब हम करें तो करें क्या, है कि नहीं। लिमिटेड संसाधन हमारे पास। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो चलते हैं जी। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, है ना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी का मतलब क्या, ये ऐसी समस्याएं थी जो किसी एक ही देश को, मतलब इंडिया को ही ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। क्या चाइना के पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्या यूएसए के पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के पास में सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉमन प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो दुनिया के हर देश को फेस करनी पड़ रही है ना। तो वो बेसिकली 3 है। तो वो 3 कैसे है, जैसे मैं अभी बताऊं, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में भी। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी हम क्या बनाएं, ये दुनिया के हर देश में एक समस्या है। हर देश के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इसलिए वो सोच रहा है कि युद्ध वाला सामान बनाऊं कि खाने पीने वाला सामान बनाऊं कि क्या बनाऊं देश के लिए, क्योंकि देश में बहुत सारे नागरिक हैं और हमें सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सामान बनाएं कैसे, और फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए बनाएं वो सामान बनाएं, तो है ना, देश में अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। अब देखो जी,
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे जुड़ी हुई है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, संसाधनों के वितरण से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे जुड़ा हुआ है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे जुड़ा हुआ है जी हमारा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, मतलब वितरण, यानी संसाधनों के वितरण की समस्या है। क्या है? संसाधनों का वितरण हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास संसाधन कैसे हैं? लिमिटेड है। संसाधन कैसे हैं जी? लिमिटेड है। तो हम कैसे उनको क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके ठीक है, अब ध्यान से देखें तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाएं हम? तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि विच व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, है ना, और इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी कौन सी वस्तुएं बनाएं देश के अंदर, क्योंकि लिमिटेड पैसा हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो कैसी वस्तुओं का उत्पादन करें और कैसी वस्तुओं का नहीं करें। जैसे खाने पीने की चीज़ बनाएं, है कि नहीं, कैपिटल गुड्स बनाएं। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी बनाएं। कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसी चीज़ें बनाएं, बड़ी बड़ी हैवी हैवी मशीनरी बनाएं जो इंडस्ट्री में काम आएंगी। कहाँ काम आएंगी जी? इंडस्ट्री में काम आएंगी, और जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। जैसे इंडस्ट्री में कोई भी, जैसे मान लो कि मेट्रो का एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली में मेट्रो है, कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है। तो बेसिकली जो मेट्रो है, अब उसके लिए, मेट्रो के लिए इतने बड़े बड़े लेवल में मशीन बनानी पड़ेंगी, है कि नहीं, है ना। तो ये कह रहा है कि कैपिटल गुड्स का मतलब हैवी गुड्स जो किसी दूसरी फैक्ट्री में या कारखाने में काम लगेंगे और उनसे हम और सामान पैदा करेंगे। तो कैपिटल गुड्स बनाए क्या? अगर कैपिटल गुड्स नहीं बनाएंगे तो कंट्री की ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्दर मतलब अन्य और उत्पादन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे किसी जैसे तेल बनाने वाली मशीन, जैसे सरसों का तेल है, तो सरसों का तेल किसी ना किसी फैक्ट्री में तो निकलता ही होगा, तो मशीन से निकलता होगा। तो मशीन क्या है? कैपिटल गुड है। आप हाथ से तो तेल नहीं बनाने बैठोगे ना, तो ये वाली चीज़ है कि नहीं। और अगर हम कैपिटल गुड्स नहीं बनाएंगे तो हम बहुत स्लो हो जाएंगे काम करने में। क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे, हमारी कंट्री की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। तो यानी हम क्या बनाएं? प्रॉब्लम तो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं। तो पहला है जी कि व्हाट टू क्या बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, कैपिटल गुड्स बनाए क्या, है ना, क्यों? क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं और वो हमारे असेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अगर हमारे कंट्री की हमें ग्रोथ करनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब कंज्यूमर गुड्स, तो ये गुड्स बने, मतलब हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम ये बनाएं कि ये बनाएं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है? कंज्यूमर मतलब खाने पीने की चीज़ें, है कि नहीं, कंजम्पशन की चीज़ें। तो अब कंजम्पशन नहीं बनाएंगे, जैसे कि हम आटा, गेहूँ, तेल, चावल, ये सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो देश में, मतलब आप समझ रहे हो कैसे सिचुएशन आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, बाढ़ तो नहीं आएगा, है ना, लेकिन ऐसे गंदे हालात पैदा हो जाएंगे हमारी कंट्री के अंदर। तो नीडेड फॉर करंट कंजम्पशन, यानी अभी के लिए सामान बनाए खाने पीने के लिए। असेंशियल फॉर रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जैसे कंज्यूमर गुड्स का मतलब वही सब आगे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें। तो यानी अगर हम अच्छा सब कुछ खाने पीने का बनाते रहेंगे सस्ते दामों पे, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो जाएगा, है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम। तो व्हाट टू प्रोड्यूस पहली प्रॉब्लम है, क्या बनाए, कितना बनाए, उसमें अलग अलग कैटेगरी का सामान है, तो ये कंट्री को डिसीजन लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम है हमारी, दूसरी समस्या, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब किसी भी, जैसे मान लो आपको कुछ भी बनाना है तो कंट्री लेवल पे आपने देखा होगा, जैसे कोई सड़क बन रही है ना, कोई सड़क बन रही है, या कोई ब्रिज बन रहा है, ब्रिज पुल बन रहा है ना, आपने देखा होगा अपने आसपास। तो कोई ब्रिज बन रहा है तो आपने कभी कभी देखा होगा जब गवर्नमेंट कोई भी सड़क पुल ब्रिज बनाती है तो बेसिकली उसमें लेबर भी लगी होती है और मशीन भी लगी होती है कि नहीं। लेबर भी लगाते हैं, लोग भी लगाते हैं और मशीन भी लगाते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब यही है कि हम कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अपनाएं, क्या अपनाएं, कौन सा तरीका या मेथड अपनाएं, कौन सी टेक्निक अपनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे बनाएं उस चीज़ को, यानी कि इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम प्रोडक्शन बनाएं कैसे, क्या तरीका अपनाएं, क्या मेथड अपनाएं, कौन सा, है ना, तरीका अपनाएं जिससे हमारा प्रोडक्शन होगा। तो तरीके हमारे पास दो हैं जी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब श्रम प्रधान तकनीक, लेबर का मतलब श्रम मतलब लेबर, श्रम प्रधान तकनीक, है ना। श्रम प्रधान यानी कि श्रम मतलब लेबर को मेन रखें, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए लेबर ज़्यादा लगाएं कि पैसा। कैपिटल का मतलब पैसा मतलब मशीनरी लगाएं, तो मशीन लगाने के लिए तो पैसा ही चाहिए ना। यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ज़्यादा लेबर लगा सकते हैं या ज़्यादा मशीन लगा सकते हैं, है ना। तो लेबर इंटेंसिव क्या कहती है, इम्प्लाइज ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर, यानी लोगों का ज़्यादा लेबर लगाएं, यानी लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करें प्रोडक्शन करने में। और उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा। हाँ देखो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यानी हर एक चीज़ का लाभ और हानि तो है ना, प्रॉफिट और लॉस तो हर चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ करने का प्रॉफिट और लॉस तो है, हर चीज़ का होता है। जैसे अब लेबर लगा के मशीन अगर हम प्रोडक्शन करेंगे अपने देश में तो क्या होएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, लेकिन हम उतने तेज़ी से उतने क्वालिटी गुड्स उतना ग्रोथ तो नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे भी डिसीजन लेना है कि हम ये कितना लगाएं और ये कितना लगाएं।
अब कैपिटल इंटेंसिव का क्या है, एम्प्लाइज ग्रेटर यूज़ ऑफ मशीन्स, यानी मशीन लगाएं, और मशीन तो पैसे से आएगा ना। प्रमोट एफिशिएंसी, तो उससे हम ज़्यादा स्किल्ड हो पाएंगे, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सा टेक्निक अपनाएं, या तो हम मशीन लगाएं या लेबर लगाएं, उनमें से किस तरीके से हम अपना गुड्स को प्रोड्यूस करें। ओके, ये लास्ट प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन ये बेसिकली हमने 3 डिस्कस किए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये दुनिया के हर देश की क्या है, कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम, सामान्य, सब में है ये। अब तीसरा है होम टू प्रोड्यूस। होम टू का मतलब, होम मतलब किसके लिए, तो होम टू का मतलब देश में किसके लिए बनाए, किस जो सेक्टर के लिए बनाए। देश में रिच सेक्टर भी हो सकता है, रिच मतलब अमीर लोग भी हो सकते हैं, अमीर सोसाइटी भी हो सकती है, पुअर सोसाइटी भी हो सकती है, गरीब सोसाइटी भी हो सकती है। तो यानी देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए बनाए। अगर गरीबों के लिए बनाना पड़ेगा तो कम कॉस्ट में बनाना पड़ेगा, यानी कॉस्ट हमारी क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी, तो हमारे देश की तरक्की विकास तो रुक जाएगा। अगर रिच सोसाइटी के लिए बनाएंगे तो हम उन्हें ज़्यादा महंगा बेच सकते हैं, यानी देश की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से हो पाएगा। तो यहाँ पर भी हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमें ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम किसके लिए काम करें, ग्रोथ के लिए काम करें कि सोशल इक्वलिटी के लिए। अगर हम देश में पुअर के लिए बनाएंगे तो समाज में क्या आएगा, सोशल इक्वलिटी आएगी, सब लोग बराबर तरीके, गरीबों के लिए बना रहे हैं तो कम कॉस्ट में बना रहे हैं तो सबको बराबर अच्छा सामान मिल पाएगा, है ना। अगर हम गरीबों के ऊपर फोकस ही ना करें, अगर अमीरों के लिए बनाएं तो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो पाएगी, अच्छी हो पाएगी। तो यानी होम टू प्रोड्यूस का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम किस सेक्टर के लिए बनाएं, गरीबों के लिए बनाएं कि अमीरों के लिए बनाएं। और इसी को हम ये जो प्रॉब्लम हमारी, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। हालांकि इसे हम आगे समझ लेंगे, अभी हमें इतना नहीं समझना, ठीक है, मतलब ठीक है। तो इसको हम बाद में समझेंगे, बाद में मतलब इन द सेंस कि आप अभी इतना लिखो कि फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि पुअर सेक्टर और रिच सेक्टर के बीच में सिलेक्शन है कि हम किसके लिए गुड्स बनाएं। बाकी ये आगे और डिटेल में बहुत बड़ा है, अभी 11th के लिए हमारा इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारा डिटेल में समझा दिया है। और अगर आपको पूरा देखा है, पूरा समझ में आया तो लाइक करिए, लाइक करना तो बनता है। कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं गुस्सा नहीं होएगा। और सब्सक्राइब तो करी दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, है ना, जिससे कि रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। और सबसे ज़रूरी है कि भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, तो जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।